साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि इनिशिएट हो चुका है। कल इसका इनॉग्रेशन हुआ था। आज हम लोग फर्स्ट डे क्लास करेंगे। आज बेसिकली क्लास का बेसिक फंडा ये है कि हम कैसे अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी, जेई क्या होता है, कैसे हमको अपने टाइम टेबल को फिक्स करना होगा, किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को करेंगे और किस तरीके से हम सेलेक्ट होंगे, है ना। तो बेसिक इन सब चीजों पे आज फोकस करेंगे। क्लियर? तो एक बार इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपसे नाम दे बोर्ड अपना बताते रहिए। सीरियसली आप ठीक है। आपका सात तिवारी, आपका आपका आदर्श कुमार पांडे, अच्छा आपका ठीक। तो देखो मैं अपना परिचय दे दूं। सत्येंद्र लिया, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा IIT के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स भी आएंगे जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आगे आपको ऐसे ही केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बेसिक चीजें क्या है कि IIT है या IIT के बारे में जानने से पहले इंजीनियरिंग कोई बताया हम इंजीनियरिंग, आप सब इंजीनियर बनने के लिए आए हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग? न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली, न्यू इनोवेशंस। यानी कि हमारे माइंड में तो ठीक है, हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तब बुक का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन IIT में आएंगे, उसको हम लोग करेंगे। लेकिन मीनिंग ये है, इंजीनियरिंग का मीनिंग ये है कि आपके माइंड में, आपके विजन में न्यू कंसेप्ट आने चाहिए। जब आपके माइंड में न्यू कंसेप्ट आएंगे तभी आप कोई न्यू चीज इनोवेट कर पाओगे, अदरवाइज वही सब पुराना चलता है कि नहीं। तो जैसे IIT में सिलेक्शन के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे 12th होना चाहिए, परसेंटेज 75। इस कोविड पीरियड में कुछ चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन वो केवल इसी साल में या हो सकता है फर्दर नेक्स्ट ईयर ऑल ओवर हमेशा की नहीं होगी और नहीं होगा ये चीज। तो बेसिकली हमको 75% अपने 12th के सिलेबस में जो आपका कोर्स है किसी भी बोर्ड से 75 मिनिमम है, और या फिर एक पर्टिकुलर परसेंटाइल। अच्छा, एक वर्ड है परसेंटाइल, कोई डिफरेंस बता सकता है व्हाट इज द परसेंटेज ओवरऑल? और एग्जैक्टली। जब आप जेईई मेंस एग्जाम देते हो तो उसमें आपके परसेंटाइल आते हैं। जब आप दोगे, किसी के 99.9 आएंगे, किसी के 100% आ जाता है, 100% आ जाते हैं, किसी के 90% आ जाते हैं। तो बेसिकली परसेंटाइल का मीनिंग ये है कि इतने परसेंट लोग आपसे पीछे। अगर आपके 90% आया तो बेसिकली ये मतलब था कि आपसे सिर्फ आगे 10% इस बार 4 टाइम दे रहे हैं, फेब, मार्च, अप्रैल में। आप लोगों को पता होगा हर बार ये क्या होता था, 2 टाइम देते हैं, ठीक है ना। एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम जेईई एडवांस कब तक दे सकते हैं। तो जनरली हम लोगों को पता है कि 2 बार, लेकिन इस 2 अटेम्प्ट में भी कुछ एक चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2019 में 2019 में अगर आपने 10th का एग्जाम दिया है तो 2021 आपका 12th होगा, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट, और जस्ट कॉन्स्टिट्यूटिव है, यानी 2022 में आपको सेकेंड अटेम्प्ट है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट मिस कर दिया है तो फिर आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, वो अटेम्प्ट आपका काउंट नहीं होगा 2023 में। पहली चीज ये है, जितने आप रेडी बना रहे हैं आपका फर्स्ट
का टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका केवल एक ही काउंट होगा, फिर आपको चांस नहीं होगा। मेरे से आपको 3 अटेम्प्ट मेल से आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई हमारे IIT और NIT के बारे में। बहुत सारी NIT है, अगर हम 90% भी लेके आ जाते हैं तो भी हमको NITs मिल जाएंगे, ठीक है ना। 90% टाइम लेके आपको NITs मिल जाएंगे। लगभग 40 से 45 जो फीस है वो आपको ठीक है। और अगर इन केस IIT में हमारा नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो PCM तीनों इक्वल आपके वेटेज होने चाहिए, है ना। अगर एडवांस में आप 35% भी कर ले रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 35% भी ले रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एडवांस का क्राइटेरिया चेंज होता रहेगा, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। एडवांस का जो भी है एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि हमने 35% बोला 35% में सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है तो ओवरऑल बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया तो तब कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या उस पर्टिकुलर ईयर में है आप, ठीक है ना। तो हमको कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, और ये सब तभी हो सकता है जब हम अपने बेसिक्स एकदम क्लियर करें। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप ये मान लीजिए आपको कितनी भी मेहनत करनी है, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हर बार एक नया क्वेश्चन मिलेगा, आप हर बार सोल्यूशन तो नहीं कर सकते हो। जैसे पर्टिकुलर मैथमेटिक्स की बात करें, अगर आपको बेस क्लियर नहीं है तो हम फिर चीजों को नहीं समझ सकते हैं, नया क्वेश्चन फॉर्म होगा तो हम नहीं कर। अच्छा, दूसरी एक चीज हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करें, जैसे सिलेबस के बारे में सबको नॉलेज होगा कि जेईई का सिलेबस होता क्या होता है, 11th और 12th का जो सिलेबस है। यानी अगर मैथमेटिक्स की बात है तो हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, ठीक है ना, रीजनिंग भी आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स भी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी, ठीक है ना, वेक्टर 3D आ जाएगा। इतनी चीजें पढ़नी है। यही चीज 11th और 12th में आपको डिवाइड करके जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आ गया है, ये चीजें आपको डिवाइड करके दी जाएगी। कुछ पोर्शन 11th में आता है, कुछ पोर्शन 12th में आता है। अच्छा, ये बताइए जब सिलेबस वही है तो जेईई का क्वेश्चन कब लगता है और 11th 12th का हम कर लेते हैं, तो बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या बताएं, कोई बेसिक डिफरेंस क्या होगा? देखो, पहले तो एक चीज, जब आप प्रिपरेशन करने आए तो टफ वर्ड जो है डिक्शनरी से कट कर दो, टफ कुछ नहीं होता है। जो आपको आता है वो इजी है, और जो आपको नहीं आता है वो टफ है, यानी कि उसको सीखना पड़ेगा, और जब वो आ जाएगा तो जाएगा। जब आप किसी जूनियर क्लास में होते हो और अपने सीनियर क्लास की बुक्स देखते हो तो टफ लगती है कि आपको नहीं इसलिए आप आइडिया पहली चीज, ठीक है, तो टफ कुछ नहीं। हाँ, आप ये आप बता रहे हैं क्या डिफरेंस है। आप 11th 12th का वही सिलेबस होता है और जेईई भी वही आता है, फिर भी जेईई के क्वेश्चन नहीं हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या कर पाते हैं, बेसिकली ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि एक्चुअली सर 11th और 12th में सिर्फ हमारे पास बेसिक सिंगल कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन जब डे के लिए हम जाते हैं तो उसमें 3 और 4 कॉन्सेप्ट मिक्स करके एक क्वेश्चन होते हैं। यही होता है। देखो, होता क्या है, जब हम 11th या 12th का कोई पर्टिकुलर टॉपिक करते हैं तो क्या होता है, उसी टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं, हम उसी टॉपिक से चीजें को रिलेट करके करते हैं और बस सॉल्व कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं 80 का क्वेश्चन है तो वो 80 आएगा,
बट बेटा 2 बजे चाहिए, आज 5 बजे। तो क्या नाम है आपका? पार्थ बोर्ड। तो बेसिकली मीनिंग क्या है कि जब जेई का क्वेश्चन हम करते हैं तो क्या होता है, इन वन क्वेश्चन मोर देन कंसेप्ट इम्पोर्टेंट, यही होता है। हो सकता है अलजेब्रा का सीक्वेंशियल सीरीज में क्वेश्चन करना है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो, उसमें इनइक्वालिटी भी इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। तो बेसिक मीनिंग क्या हो गया कि हमको हर चीज का आइडिया होना चाहिए, शॉर्टकट नहीं चलता। शॉर्टकट ऐसा कुछ गणित में नहीं होता है, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चों के शॉर्टकट होना चाहिए, कंसेप्चुअल आपको पढ़ाई करनी है। जब तक आप कंसेप्ट वाइज पढ़ाई नहीं करोगे, और बेसिक्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक्स का मीनिंग क्या होगा, आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, आपको बेसिक इनइक्वालिटीज पता होनी चाहिए, आपको मॉड फंक्शन पता होना चाहिए, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, आपको सिग्नल फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक, आपको लॉग फंक्शन पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। बेसिक बात ये बताओ आप, व्हाट इज द रियल रियल, बहुत बेसिक सी बात है सब। अच्छा, जब काउंटिंग चालू होती है ना, क्लास 1 और केजी से ही स्कूल में जाते वक्त सिखा के 1 2 3 4 सिखाते हैं, सभी ने सीखे। ये बताओ व्हाट इज द रियल नंबर। हमें लैंग्वेज मतलब नहीं है, हमको रटने वाला काम नहीं करना है कि जो आप बुकिश लैंग्वेज लिखी आप वही बताइए, आप जिसमें फील कर पाए कंफर्ट उसमें आप बोले, आइदर इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों लैंग्वेज के अलावा हमको नहीं आता। मतलब कोई अगर दूसरा बोलेगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। बेसिकली हम लोग को क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में कोई भी बताना है तो अपनी लैंग्वेज बता सकते हो जिसमें आप काम करते हो। तो व्हाट इज द अच्छा, आपको रैशनल नंबर भी होता है, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं होता, रैशनल नंबर व्हाट इज द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। देखो आज हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डे है, कोई टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम इन चीजों को समझ रहे हैं, बेसिक चीजें एक्चुअल में हमें कितनी आती है और हमें पढ़ना किस तरीके से पढ़ना। एक याद रखिए, किसी भी कॉम्पिटिशन में 2 वर्ड पूछा कैसे क्यों, अगर ये आपके दिमाग में नहीं चलेगा तो आप कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, फिर आपने एकेडमिक लेवल आसान है। तो हमने छोटी बात पूछी, व्हाट इज द रियल नंबर। रियल नंबर क्या, इन्होंने बोला रैशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, और नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर, इतना सब बता रहा है। किसी भी लाइन में वेरी नाइस, आप बताइए सर। नेगेटिव और काफी सर कंफर्ट हो गए। आज का सेशन केवल आप लोगों से इंट्रोडक्शन करने का है ना, ताकि आप अपनी जो एजुकेशन है वो आप जब तक टीचर से पूछोगे नहीं तब तक की चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो आप जो भी मन में आप बताओ, देखो जब गलत बताओ तो सही बताने के लिए कुछ होता है, तो गलत आप बताओ, तो गलत चीजें आपके माइंड से निकल जाए, सही चीजें। और ये बहुत बेसिक सी बात है, आप बताइए। इसको हम लाइन में बेटा बोल सकते हैं क्या, जैसे इन्होंने बोला कि नंबर लाइन में या किसी भी लाइन में उसको नंबर लाइन बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऑल नंबर्स लाइन बिटवीन -22 प्लस इन्फिनिटी। बहुत ज्यादा नंबर सिस्टम करने जा रहे हैं तो हम लोग अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें रैशनल इरेशनल सब कुछ पढ़ेंगे। अच्छा,
रैशनल इर्रेशनल की बात आते हैं तो ये बताओ पाई और 22/7 के बारे में क्या करें? इक्वल होता है पाई इक्वल टू 22/7। बोलिए इस बोर्ड को कन्वर्ट होगा इस पी और Q क्या होते हैं? एकदम सही बात है। रैशनल नंबर वो नंबर जिनको हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P कॉमा Q बिलोंग्स टू 80। एकदम ठीक बात है। तो इसके अकॉर्डिंग टू 22/7 हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो रैशनल नंबर हो गया। आप ये बोल रहे हो कि ये दोनों इक्वल है, नहीं तो बोल रहे हो ये दोनों इक्वल है। पाई रैशनल होता है कि इरैशनल होता है? ये क्या होता है? इरैशनल होता है। तो कभी क्या आपने ऐसी बात पढ़ी है कि इरैशनल इक्वल टू रैशनल, यानी क्या समझ में आया कि भाई ये तो नहीं होता पाई इक्वल टू 22/7 नहीं होता है। क्या होता है? पाई पार्शियली इक्वल 22/7 ये वैल्यू जो है स्मॉल होती है, पार्शियली इक्वल होता है और इक्वल है बोलते हैं इक्वल है। पहली चीज आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ और इनडिटरमिनेट। अच्छा इंफिनिटी कितने लोग बोल रहे हैं? 1/0 इंफिनिटी कितने लोग बोल रहे हैं? क्या होता है? इंफिनिटी नहीं होता तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। एग्जैक्टली 1/0 इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। देखो 1/0 का मीनिंग क्या हो गया? अनडिफाइंड। क्या हो गया? अनडिफाइंड। और इंफिनिटी का मीनिंग क्या हो गया? अनडिफाइंड। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। देखो 1/0 अनडिफाइंड है। क्यों? मैथमेटिक्स में बेसिक डेफिनेशन है क्या? डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। डिनोमिनेटर कभी आपका जीरो नहीं हो सकता। न्यूमरेटर अंश, डिनोमिनेटर अंश। तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, ये कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो पूरी मैथमेटिक्स जो है कैसे प्रूव भी करते हैं। और इंफिनिटी क्या है? अनफाइंड। तो केवल अगर इंग्लिश की बात करें तो ये डी का इधर उधर है मामला के, ऐसे ही तो है ना। इसको बता सकते हो अनडिफाइंड और अनफाइंड का मीनिंग क्या है? कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली बात सोचें तो अच्छा और कोई बताए? और
अनडिफाइंड और अनडिफाइंड बेसिक प्रैक्टिकली इसको देखिए क्या इसका मीनिंग है। ओके, अच्छा हम क्या ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम बोले यहाँ से सन, हालांकि हमें डिस्टेंस पता है, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं यहाँ से सन का डिस्टेंस कितना बहुत दूर, कितने दूर है, बहुत दूर है, तो हम लगभग इन्फिनिटी बोलते हैं, मतलब क्या इट विल बी समथिंग, बट वी कैन नॉट, वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, पता है एग्जिस्टेंस है उसका, बट वी कैन नॉट फाइंड आउट, दैट इज और अनडिफाइंड इसका कोई असर नहीं है, मतलब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली इसको देखो, हम लोग देखें ये अनडिफाइंड केस क्यों है, y n by d, अगर इस फॉर्म में हम लिखें y into d equals n, if d is equal to 0, डिनोमिनेटर 0, तो y into 0 is equal to n, और 0 के साथ कुछ भी प्रोडक्ट होगा तो क्या आता है जी। तो हर वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया, न्यूमरेटर कुछ भी होगा इक्वल टू 0 हो गया। इट मींस ये केस कैसा हो गया, केस कैसा हो गया, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। ये बेसिक डिफरेंस है, आप लोगों को कुछ पता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चीजें हम लोगों को पता है। अच्छा, बेसिक पॉइंट्स हैं जिन पे हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ बेसिक चीजें हम लोगों को सीखनी है तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं उससे, और कंसेप्ट इसका क्वेश्चन है ये किसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये सिंपल मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो एकदम बेसिक चीजें हैं वही हम लोग आज करते हैं। अच्छा, कुछ एक पॉइंट जैसे हम लोगों को पता है, ये आपको भी पता है, इनसे रिलेटेड सबको पता है कि नहीं, बोलिए सबको पता है ना, क्या अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, अब कॉपी कॉम्प्लेक्स में इसकी वैल्यू है क्या, इन रियल फैमिलीज, रियल फैमिली रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, रूट एक्स क्या लिखा है, रूट एक्स अगर लिखा है तो इसका मतलब है एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, ऐसा होगा, पॉजिटिव का मतलब 0 से ग्रेटर, पॉजिटिव का मीनिंग 0 से ग्रेटर। क्या 0 हो सकता है रूट के अंदर, रूट 0 क्या होता है, 0 होता है, है ना। सेकेंड हमको पता है n बाय d डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ये भी हमको पता है, ठीक है। और ठीक है, तो ये n बाय d मीन्स डिनोमिनेटर में n बाय d 0, क्लियर है।
ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। हम लोग टॉपिक नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। आज की तो बेसिक चीजें और ये आपको पता है, हम आपको बताना ही आ रहा है कि पता है सम ऑफ टू और मोर देन टू पॉजिटिव क्वांटिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। दो या दो से ज्यादा धनात्मक नंबर्स का जो अंक है उनका योगफल, सम का मतलब योगफल, वो कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही तो वैल्यू आएगी, यानी एस कैसा होगा? पॉजिटिव। सम कैसा होगा? पॉजिटिव। SUM। देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम ऐसे होगी नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज होती नहीं है ज्यादा, फिर भी कोई टर्म अगर यूपी बोर्ड के किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो उसका मीनिंग तुरंत पूछ ले, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट में लैंग्वेज कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपको टर्मोलॉजी, हालांकि हम बोल देंगे, जो भी हम टर्म बोलेंगे उसका मीनिंग हिंदी में बता देंगे और उसके बाद आपको आप यूज टू हो जाओगे। तो ये बताओ, क्या इनका सम 0 हो सकता है? दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 हो सकता है क्या? बोलिए, दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 हो सकता है क्या? कितना होता है? हो सकता है? कोई नहीं। अच्छा, यानी सब लोग बोल रहे हैं 0 नहीं हो सकता, ऐसा है ना? क्यों भाई? बोलिए भाई, जवाब तो पता चलेगा हाँ या ना। इतने लोग होने के बाद आवाज नेगेटिव नंबर नहीं, हमने बोला दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव नंबर का सम क्या 0 हो सकता है? नो भाई, कोई बात नहीं, हो सकता है उसका सिर्फ एक ही पॉइंट है। क्या? इससे कब हो सकता है? नंबर 5 इसके अलावा नहीं। ये फाइंड ये पॉइंट छोटे, देखो ये सब आपको पता है, हमें कैसे अप्लाई करना है, हम ये क्यों कॉन्सेंट्रेट इधर ही आ जाओ, बोर्ड तो ये बेसिक पॉइंट समझ गया। और सबसे पॉइंट करना है, इसमें से ऐसा कोई पॉइंट नहीं है तो आपको ना square of any number will always be positive, either number is positive or negative। यानी -2
आएगी, दो तरीके की होंगी, या तो ग्रेटर होगी या तो लेस होगी। तो हम इक्विवेलेंट का मतलब है जीरो को हम कहीं नहीं सकते, जब इससे लगाना होगा जंक्शन मान लो हमेशा हम जीरो है, ठीक है। यानी एक्स अगर जीरो होगा तो वाई भी जीरो होगा, एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव होगा वाई आपको क्लियर। यहाँ तक बात सभी को क्लियर। चलो कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कोई टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं, ठीक है। तो जैसे ये नोट कर लिया, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि तो बहुत काम आएगा, पूरी मैथमेटिक्स में बहुत काम आने वाले हैं। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में इनका एप्लीकेशन भी होगा। हमें ये भी सीखना है कि हमने कंसेप्ट पढ़ा तो अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट तो यही है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट। और ये सारे पॉइंट आपको पता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सब कुछ पता है। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप जैसे थिंक कर सकते हो वैसे थिंक, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। इफ स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस x इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट a प्लस b प्लस c प्लस 3x into a प्लस b प्लस c माइनस x 4 times of this। इस बार कैसे क्या कर सकते हैं, हमने क्या पढ़ा है, क्या कर सकते हो, है ना। बेसिकली कोई क्वेश्चन वक्शन नहीं है, किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बेसिक चीजें हैं। हम लोग आज केवल इंट्रो क्लास दे रहे हैं, इसलिए बेसिक चीजों को ज्यादा फिट कर रहे हैं, तो ये सब काम हमारे कंसेप्ट। तो कौन बताएगा, सॉल्व मत करो मेरे से, आप मेंटेन करो। गुड, वेरी गुड। और एग्री है आप लोग? वो साइड स्क्वायरिंग करते हैं और फिर जब ओपन करो तो इस आपकी तरह हो गई इस तरफ, लेकिन ट्वाइस ए बी में ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ दिस इनटू दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस, देन हम तो सिंगल सिंगल मतलब मेरा कहने का मतलब कि केवल आईआईटी ही हो, आप सफल ही हो, आप अपना एकदम ठीक है ना। और ये आपको बता दें आप नॉलेज जरूरी है, बहुत से बच्चे तो बिना आईआईटी के भी से इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है, एनआईटी से पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत बड़े बड़े तो आप 100% दीजिए, आपकी नॉलेज कभी नहीं जाया नहीं। बात समझ में आए कि नहीं? आप
चीजों को एनालाइज करिए और क्वेश्चन करने के पहले अपने माइंड में चीजों को सेट करिए कि जैसे इन्होंने बोला इसको इधर ले जाए तो जगह ले जाए कि माइंड फाइल तो फाइल जितने कंसेप्ट अभी हमने बेसिक सीखे हैं आज इंट्रोडक्टरी क्लास उन्हीं में से कुछ यूज अब ये तो और ही हमने आपको ये बता दिया कि ये पॉइंट लेते हैं वो यूज करूंगा इससे इजी और क्या होगा बोलिए इससे इजी क्या हो सकता है क्या करता है क्यों एग्जैक्टली देखो यही चीजें सीखनी है यही चीजें सीखनी है देखो और एक चीज याद रखिए क्वेश्चन जब भी हो तो गिवन कंडीशन कभी भी आपको ऐसा समझ में नहीं होगी गिवन कंडीशन आपको यूटिलाइज करनी होगी क्वेश्चन ये गिवन कंडीशन क्या होता है हमने सबसे पहले पढ़ा था स्क्वायर रूट के बारे में कि रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव नहीं होती है यानी ये इसी तरीके से ये वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव तो कितने पॉजिटिव नंबर 3 हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था 2 या 2 से ज्यादा पॉजिटिव नंबर का सम अगर 0 है तो क्या हो सकता है नंबर कितने 0 नंबर आ इंडिविजुअली 0 ये तो पता है तो जरा देखो ये पॉजिटिव और इनका सम 0 यानी नंबर आ इंडिविजुअली 0 इट मींस a minus x equal to 0 means a equal to x b minus x equal to 0 is b equal to x और c minus x equal to 0 is c equal to या अब replace करते हैं 6 in the place of a b c क्या x कितना हुआ 6 अरे बोलो तो 6x 3x plus 3x 6x ये भी हमारे 6x into 2x x 3x minus x कितना है 2x into 6x अच्छा चलो RHS की बात करते हैं RHS की बात करते हैं 4 times okay 4 times x into x x into x x into x x square plus x square plus x square 3x 3x square is equal to 12x square is equal to 12x square that is equal to हो गया बोलिए हमने कौन सा इसमें बड़े बड़े कैलकुलस के और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा दिए कौन सा इंटीग्रल लग गया कौन सा फैक्टोरियल लग गया क्या लगा बेसिक पॉइंट जो आपको पता है तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन को करने का सेंस केवल यही है मीनिंग केवल यही है कि आप सीखो कि बेस पॉइंट्स का कितना यूज होता है कितना यूजफुल है हमारे प्रिपरेशन के लिए बिना बेसिक मैथमेटिक्स के आप अच्छे क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे दूसरी चीज देखो क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेसिकली 3 कैटेगरी में होते हैं हमारे पास हम थोड़ा मान लेते हैं 3 कैटेगरी में जैसे 50% क्वेश्चंस आपके नियर अबाउट पुराने साल के जो क्वेश्चंस होंगे ना उनके अराउंड घूमते हैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया थोड़ा सा इधर कर दिया थोड़ा सा उधर कर दिया आ जाएगा जैसे
जिन लोगों को अभी एग्जैक्टली देना है एग्जाम, उनके लिए बता दें, हम लोग बहुत जल्दी प्रिपेयर भी कर रहे हैं। हम लोग एक कैप्सूल फॉर्म में प्रिपरेशन कर लेंगे ताकि जिनको एग्जाम देना है मार्च वाले में, तब के लिए तो बहुत लेट हो रहा है, लेकिन मार्च वाले के लिए हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे, है ना। जैसे रीजनिंग का एक क्वेश्चन फिक्स बहुत ईजी होता है, एक क्लास में रीजनिंग बना सकते हैं। और चैलेंज के साथ में आप एक स्टूडेंट जेई मेंस का रीजनिंग का क्वेश्चन 100%, ठीक है ना, वो अपन लोग करते हैं, ठीक। एडवांस में है नहीं, ठीक। स्टैट्स कोई बड़ा इजी होता है, वो एक क्वेश्चन कर लोगे, सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है वो आप कर लोगे। तो एक छोटे छोटे टॉपिक है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। जल्दी क्या होता है स्किप, हम लोग कहाँ पर रहते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन वेक्टर वो भी जरूरी है, स्किप कर भी नहीं सकते। लेकिन ये टॉपिक अगर एक 2 घंटे दे देंगे तो आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे। एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है, देखो क्राइटेरिया चेंज होता रहता है, जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 20 आपके होते हैं मल्टीपल चॉइस, तो 4 आजकल 5 क्वेश्चन आते हैं कौन से इंटीजर टाइप, जिसमें आपको इंटीजर 0 से 9 तक की आपको तो ऐसे ही जो ऐसे ही उसके लगभग नियर अबाउट 10 लाख स्टूडेंट जो है वो फॉर्म डालते हैं। देखो है क्या, 10,000 तो केवल फॉर्म डाल दिया, क्यों? क्योंकि उसका पड़ोसी है ना, वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, आईआईटी का फॉर्म डाल रहा है, तो पेरेंट्स ने बोला नहीं तुम भी करो, ठीक। या तो बच्चे ने अच्छा मेरा फ्रेंड ये कहा, चलो अच्छा देखते हैं, तो ऐसे वाले 4 लाख को हटा दो। ये तो कोई मतलब ही नहीं होता, ये केवल अच्छा लाख 1.5 लाख बच्चे तो एब्सेंट भी हो जाते हैं, फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम नहीं देने जाते, 1 लाख तो 5 लाख कॉम्पिटिशन जो है 5 से 6 लाख के बीच में, 5 से 6 लाख के बीच में आपको कॉम्पिटिशन बीट करना है, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हम कितने क्लास के अलावा एक चीज मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोचिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के लिए जो भी ये सुविधाएं दी हैं, फ्री क्लासेस, देखो एक चीज तो ये है कि मुख्यमंत्री जी ने आपको फ्री क्लासेस दी है, लेकिन वो टीचर्स को पे कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझिए फ्री, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने सब्जेक्ट टीचर से उसी सीरियसनेस के साथ बच्चे पहले, तो फ्री जैसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पर इन करना है, रिजल्ट देना है, आप यूपी के नागरिक भारत के स्टेट में पहला स्टेट इस तरीके की योजना को लागू है। तो कहने का सेंस ये है कि हम लोगों को ये हमें लगता है तो ज्यादा सही, क्योंकि आवाज तो बेसिक मीनिंग क्या है हमारा बताने का कि 5 लाख से 6 लाख बच्चे जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे उनके बीच में आपका कंपटीशन है, पहली चीज, ठीक है। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, कोचिंग केवल आपको पाथ प्रोवाइड करेगी, सिलेक्शन के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी है वो काम करोगी, आप कितना सेल्फ मेड पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। मेन चीज तो वही है कि आप कितना सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो कोचिंग के अलावा। कोचिंग सिर्फ आपको एक गाइडलाइन देगी, आपके जहां डाउट होंगे वो डाउट हम लोग दूर करेंगे, आपके सब्जेक्ट टीचर दूर करेंगे, लेकिन आप ये सोचें कि कोचिंग के सहारे सिलेक्शन हो जाएगा
आपकी पढ़ाई। ये एक चलिए, तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे किस पे, कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी जो है ना वो अभी से बना के रखनी पड़ेगी कि कितने आवर हम लोगों को पढ़ना है। अभी आप लोग कितना पढ़ते हो इन जनरल, कितना पढ़ते हो, कितने कोचिंग स्कूल्स हटा के, हालांकि आप लोग कोचिंग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, ठीक है, अच्छा, तभी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो स्कूल का टाइम हटा के फिर आप सेल्फ प्रिपरेशन कितना करते हो? कितने घंटे? 4-5 घंटे रेगुलर, कि कभी मिस भी हो जाता है, बीच में मिस हो जाता है? देखो, अब हम लोगों को एक प्लान इस तरीके का बनाना पड़ेगा कि रेगुलर हम लोगों को 7 से 8 घंटे अगर स्कूल नहीं है तो हमको देने पड़ेंगे। वो आप अपने कंफर्ट जोन में जाके देखो, अपने डोमेन में जाके देखो, क्योंकि अपने आप से अच्छा कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में नहीं जानता होगा। आपको अपने बारे में ज्यादा पता होगी, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ आपको पता होंगे। तो आप देखो कि कब कंफर्ट फील करोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल आप सेट करो कि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासेस के बाद में, क्लासेस का शेड्यूल आपका 2 से 5 बजे तक है, स्कूल का अपना देख लो, ठीक है। और जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं, पास आउट हैं, तो वो उसी अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना पूरा प्लान आउट बनाओ। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसर्न करो, मेरे से बात करो कि किस तरीके से प्लान आउट करें, कितने आवर का करें। तो पहले आप थोड़ा सा एक साथ 10 घंटे का कर लोगे तो वो कभी भी आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। अगर आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो और सीधे 10 आवर का बनाओगे तो वो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले काम क्या करना, सबसे पहले वर्क करना है कि अगर हम 4 आवर या 3 आवर पढ़ रहे हैं तो 1 to 2 आवर उसमें इंक्रीज करें, और कोशिश करें कि 5 से 6 दिन उस जो टाइम पीरियड आपने सेट किया, टाइम टेबल आपने सेट किया, उसके अकॉर्डिंग पूरा हम उसको फॉलो करें। पहली चीज तो ये, कम से कम 3 से 4 दिन, और उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सब्जेक्ट आपने फिक्स करो। उसके ऊपर ऐसे आप मैथ्स ला रहे हो या मान लेते हैं फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स आपने 1 घंटे पढ़ा, 1.5 घंटे पढ़ा, अब थोड़ा सा 10 मिनट आपने वॉक किया, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को लेके बैठ गए। फिर मैथ्स थोड़ा सा अगर आप अच्छे से इंटरेस्ट ले लो तो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और थोड़ा सा लिखना ज़्यादा होता है उसमें, तो नींद भी कम आती। तो आप इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। सब्जेक्ट का फिक्स मत करो, लेकिन एटलीस्ट टाइम टेबल फिक्स कर लो कि हम इतने से इतने घंटे पढ़ेंगे, हम इतने से इतने घंटे पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से अपनी एक स्ट्रैटेजी आप फॉर्म करो, क्या। तो ये बेसिक चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। हमारा माइंडसेट क्या था, एकेडमिक क्लास में डूबे हुए थे। हमने जैसे ही देखा तो हमने कहा एक पार्ट को हम उधर ले जाएंगे और फिर स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद का नहीं थिंक किया कि स्क्वायर करने के बाद में सब ये मिक्स हो जाएगा, और हमको तो ये चीज प्रूव करनी है ना। तो इंडिविजुअल एबीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स अगर निकल आता तो हम वैल्यू रिप्लेस या कुछ और इस तरीके से प्रोडक्ट करने पे भी ये फॉर्म नहीं जनरेट होगा जब आप स्क्वायरिंग वाला सोच रहे हो। तो मीनिंग क्या है, कुछ भी करने के पहले हमें थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा और बेसिक चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा चलो, इसी में एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, एक और छोटे से क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है ना।
देखो आज क्लासेस जैसा कुछ नहीं है, लेकिन आज आपका ये पता चलेगा कि आप कितना बेसिक चीजों को जानते हो। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 6, बी स्क्वायर प्लस 4c इज इक्वल टू -7, सी स्क्वायर प्लस 6a is equal to -13. Then find a square plus b square plus c square. Then find a square plus b square plus c square. बहुत बेसिक सी चीजें हैं। पहले आप क्वेश्चन देखो, समझो, फिर इसके बाद में अच्छा जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल टर्म्स आएगा, है ना, कोई एबीसी के टर्म्स में नहीं आएगा, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्म आएगा। तो क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए हमको? 6 - 2b हो जाएगा, देन -7 - 4c हो गया, देन आफ्टर दैट फिर उसका स्क्वायर कर दें तो ये डिग्री 4 हो जाएगी, ये b की पावर 4 हो जाएगी, a की पावर 4 हो जाएगा, उधर होल स्क्वायर बन जाएगा। और गलती बताओ, लेकिन बताओ जो दिमाग में चल रहा होगा ना, मतलब वो आपको आता होगा तभी आप वही चीज बोल रहे हो। तो वो गलत अगर होगा तो वो स्किप हो जाएगा ना माइंड से, पता चल जाए कि हाँ ये गलत थिंग कर रहा है, तो इसलिए बताना जरूरी है। कुछ भी बताओ, जैसे इन्होंने बताया ऐसा, हाँ ठीक है वेरी गुड बेटा, गलत है पर कोई बात नहीं, ये चीज पता चल गई ना कि ये गलत है। अब बताओ, एनी आइडिया? आप बताओ पीछे, तेज बोलो, तेज। वेरी गुड, ठीक है, कुछ कुछ ठीक है, गुड। और बताओ, देखो इसीलिए बोल रहे ना, बोलना पड़ेगा आपको, अपना हेजिटेशन जो है वो दूर करना पड़ेगा। और बताइए, कोई कंसेप्ट तो लग ही नहीं रहा है, बेसिक चीजों को छोड़ के कुछ भी नहीं लग रहा, कोई कैलकुलस नहीं लग रही है, कोई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं लग रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है ना। एकदम ठीक बात है। इन्होंने कहा कि देखो हमने क्या बोला, हमें गिवन कंडीशन को यूज करना है, देन फिर क्या फाइंड करना है उसके बारे में सोचना है। तो आप यहां पर देखो, हमने देखा कि भाई गिवन हमको एक 2 डिग्री फॉर्म क्या है, लीनियर है, बी भी है और लीनियर भी पड़ा है, और लीनियर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर आ रहा होगा तो इंडिविजुअल ए बी सी की वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी, है ना। इंडिविजुअल न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यू फाइंड कर लें, यस। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हम ऐड कर दे रहे हैं। चलो, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c प्लस सी स्क्वायर प्लस 6a इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 20 और प्लस का 6 माइनस का 14। अब जो आप बोल रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b, किसको? बोलते रहिए, बोलते रहिए। यहां पे हम परफेक्ट स्क्वायर बना लें, हम बना सकते हैं, है ना। देखो ए स्क्वायर और इसका लीनियर ये पड़ा हुआ है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 6a लिख सकते हैं, सेपरेट कर ले रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी स्क्वायर प्लस 4c इज इक्वल टू
-14 ऐसा लिखा जा सकता है ना। 2 डिग्री लीनियर, 2 डिग्री लीनियर, 2 डिग्री लीनियर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हो, लीनियर के कोफिशिएंट का हाफ कर देते हो। तो यहां पर लीनियर ए 6 है कोफिशिएंट, इसका हाफ कितना होगा 3, यही तो करते हो ना। फिर इसको स्क्वायर कर देते हो, 3 का स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐसे ही तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो ना। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 और माइनस का 9, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी। अच्छा इधर पे आ जाओ बेटा, परफेक्ट स्क्वायर के लिए लीनियर का कोफिशिएंट कितना है, लीनियर का कोफिशिएंट कितना है 2, इसका हाफ कितना हुआ 1, स्क्वायर 1, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्यों भाई, +1 -1, सेम एज इधर पे आ जाओ। लीनियर का कोफिशिएंट सी में क्वाड्रेटिक है ना, तो लीनियर का कोफिशिएंट कितना है 4, इसका हाफ कितना हुआ 2, इसका स्क्वायर 4, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सी स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4 -4 इज इक्वल टू -14। गॉट इट? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या कोई बहुत बड़े कंसेप्ट लगाए हैं, ये तो बेसिक कंसेप्ट है ना हमारे। ये बेटा क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस 3 होल स्क्वायर, ये क्या है बी प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये सी प्लस 2 होल स्क्वायर। यहां पे जरा काउंटिंग करो, -9 -1 -10 और -4 -14, RHS में भी है -14, क्या आ गया 0 आ गया, इक्वल टू 0। व्हाट इट? इतनी बात आ गई समझ में? बोलिए। अब बेसिक कंसेप्ट क्या पढ़ा है आपने, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, आइदर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो ये नंबर कैसा होगा, कैसा होगा पॉजिटिव होगा। वेरी नाइस। ये भी स्क्वायर दिख रहा है, तो नंबर कैसा होगा पॉजिटिव होगा, बहुत बढ़िया। ये भी आपका स्क्वायर है, ये क्या है पॉजिटिव। अरे ये क्या हुआ, 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 हो गया, ये कब होता था, व्हेन द नंबर्स आर इंडिविजुअली 0, जब नंबर आपके इंडिविजुअली 0 हो जाते हैं तब पॉजिटिव नंबर का सम, 2 या 2 से ज्यादा पॉजिटिव नंबर का सम 0 अगर है तो इसकी कंडीशन क्या होती थी, नंबर्स आर इंडिविजुअली, यही तो होता था। बोलिए। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, a प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मीन्स a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a इज इक्वल टू -3। गॉट इट? सेम हियर b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मीन्स b प्लस 1 इक्वल टू 0, means b is equal to -1, and last one is c plus 2 equal to 0, it means c is equal to -2। इंडिविजुअली a b c की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लिया। वैल्यू किसका फाइंड करना था, वैल्यू फाइंड करना था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का। a की वैल्यू क्या है -3, स्क्वायर किया तो क्या आ गया 9, प्लस बी क्या है -1, स्क्वायर किया तो +1, प्लस सी क्या है -2, स्क्वायर किया तो 4 आ गया। तो कितना वैल्यू आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 14। इज दैट क्लियर? अगेन यूजिंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, अगेन यूजिंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये पॉइंट जितने हमने इसमें यूज किए सब आपको पता है, यानी हमें सीखना क्या है एप्लीकेशन। क्या सीखना है एप्लीकेशन, हम कैसे अप्लाई करेंगे इसमें। इज दैट क्लियर? नोट कर लो। आपको केवल रजिस्टर लेके आना है और जितना मोटे से मोटा रजिस्टर हो सके वो अपना लीजिएगा। उसका रीजन है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेप्ट आपके
नोटबुक में रजिस्टर में आती है, अलग अलग बहुत सारे लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करो तो भी प्रॉब्लम होती है, ढूंढना पड़ेगा आपको रजिस्टर नंबर 1 2 3 4, है ना, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। हो गया नोट? एक क्वेश्चन और करके दिखाओगे बेसिक चीजों को लेके? चलो करते हैं, आप पहले नोट डाउन कर लो। आप पहले नोट डाउन। आज आपका इसके जस्ट बाद आपका फिजिक्स का भी क्लास होगा, ठीक है ना? हाँ यहीं पे होगा। नहीं नहीं, आपको शेड्यूलिंग बता दें, चलो क्वेश्चन बाद में कर लें, शेड्यूलिंग बता दें आपको, आपके ग्रुप पे भी आ जाएगा। बेसिकली मैथमेटिक्स की अभी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस भी करानी होगी तो टाइम ज़्यादा चाहिए। सेकेंड लेक्चर में 90 मिनट का फर्स्ट लेक्चर होगा, सेकेंड लेक्चर भी 90 मिनट का होगा, फर्स्ट लेक्चर मैथमेटिक्स का होगा, सेकेंड लेक्चर जो होगा फिजिक्स, ऑल्टरनेट डेज में फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो 246 में आपका फिजिक्स का होगा, 135 में आपका केमिस्ट्री होगा, प्लस आपका संडे को डाउट सेशन प्लस टेस्ट या और टेस्ट, क्योंकि जब तक हम कुछ पढ़ेंगे तो टेस्ट किसका लेंगे, तो पहले एक टॉपिक तो कंप्लीट हो जाए। डाउट सेशन भी आपका संडे को रहेगा, जो भी डाउट होंगे वो आपको क्लियर करने के लिए इंडिविजुअल 1 to 1 आप वो डाउट क्लियर कर सकते हो। क्लियर? आपके ग्रुप पे आपका असाइनमेंट और ये सारी चीजें आ जाएंगे जब हम लोग थोड़ा सा आगे प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे क्लास। बात समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है ना? तो बेसिक फंडा क्या है कि हर सब्जेक्ट का जो बेसिक थीम है, जैसे केमिस्ट्री वाले आएंगे वो केमिस्ट्री का बताएंगे कि बेसिक चीजें क्या होती है, फिजिक्स का तो फिजिक्स की आप कोरिलेट करो चीजों को, है ना। मैथमेटिक्स का क्या है कि जो बेसिक चीजें हैं उनको हम कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। आज हमने 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस किए और आप खुद थिंक करो कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था, जो हमको पता था हमने बस उनको अप्लाई किया। यानी हमें क्या सीखना है? एप्लीकेशन। क्या सीखना है? एप्लीकेशन, कि कब क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट हमको अप्लाई करना है। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो बेसिक फंडा केवल यही है, हमको एप्लीकेशन सीखना है, ठीक है ना। कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, आपके फिजिक्स वाले सर आ गए, अब फिजिक्स का क्लास होगा आपका, ठीक है ना। तो 2 to 3:30 एंड 3:30 to 5 आपका लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 होगा, मैथ फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, ये कॉम्बिनेशन आपका चलेगा। संडे डाउट सेशन प्लस टेस्ट, जो भी आपने पढ़ा होगा उसका टेस्ट, ठीक है। या फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो 1 to 1 आप आराम से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी मिलेगी, आपको टीचर्स जो है वो टॉपिक वाइज यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। रिनोन नेम वाले टीचर्स भी क्लासेस यहाँ पर सारे ले रहे होंगे, ठीक है ना, पीसीएम सब्जेक्ट में। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और जो यूपी गवर्नमेंट का जो ड्रीम है उसको पूरा करिए, रिजल्ट अच्छे लाइए, ठीक है ना। बहुत
सारी क्लासेस आपको पता होगा। अयोध्या में आप जैसे IIT की क्लासेस ले रहे हो, ऐसे ही नीट की भी क्लासेस चल रही हैं, ऐसे ही UPSC की भी क्लासेस चल रही हैं, ऐसे ही NDA और CDS की भी और SSC की भी क्लासेस चल रही हैं। तो डिफरेंट स्ट्रीम की डिफरेंट क्लासेस प्रेजेंट टाइम में आज से स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, जो भी गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का, तो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि लाखों की तादाद में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उनमें से करीब कल की न्यूज में 50 लाख के आसपास तो हिट किया है उस साइट को, लोगों ने देखा है उस साइट को, abhyuday.up.government.in आई थिंक यही है ना। तो उसमें 50 लाख से ज़्यादा, ये कल की दोपहर तक का था, आज तो और बढ़ गया होगा। फिर हजारों की तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, लाखों की तादाद में, शायद कल 3 लाख के ऊपर, 4.5 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर लिए हैं। वो डिफरेंट स्ट्रीम में हैं। आपके IIT में भी बहुत बल्क में, हर एक पूरे उत्तर प्रदेश में खूब सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उनमें से कुछ आप सेलेक्ट हुए, कुछ और सेलेक्ट हुए हैं, अभी वो बाहर रह रहे हैं तो वो अभी आ नहीं पाए, 1-2 दिन में वो भी आ जाएंगे। तो बेसिक चीज ये है कि आपको अच्छी फैकल्टी मिल रही है, ठीक है ना। आपको मेहनत करनी है, आप जितनी अच्छी मेहनत कर लो, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम दे दो, ठीक है ना। और 2 चीज, क्या, हाउ एंड वाई, ये क्वेश्चनिंग हमेशा माइंड में चलनी चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, और इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं तो क्यों अप्लाई कर रहे हैं। चीजों को जब हम दिमाग में लेके चलेंगे, स्टडी अच्छे से करेंगे, पाकिस्तान की कोई नहीं है, आपको पर्टिकुलर बुक्स या जो असाइनमेंट है वो आप करते जाइए, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो बाकी चीज़ों की भी नीड नहीं होती बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए हमको केवल क्या करना है, हमको कंसंट्रेशन होके कंसिस्टेंसी के साथ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 100% कंसंट्रेशन, वो तो किसी भी चीज़ के लिए ठीक है, लक्ष्य के लिए एकाग्रता तो बहुत जरूरी है ना, तभी तो लक्ष्य अचीव हो पाएगा। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, डेली जब आप उसी रूटीन में रहोगे तो वो आपके रूटीन के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें करनी है। आज जाके गोल एकदम डिसाइडेड है, गोल क्या है आपका, सिलेक्शन चाहिए ना IIT में, ये गोल है ना आपका, तभी तो आप बैठे हो यहाँ पे। दूसरी चीज कैसे होगा, उसकी स्ट्रेटजी आपको बनानी है कि कैसे हम मैक्सिमम आवर्स में सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालेंगे। 2 से 5 मान लीजिए आपकी ये क्लासेस हैं, जो लोग थोड़ी दूर से आ रहे होंगे या आसपास से आ रहे होंगे तो आने जाने का टाइम उसमें रिड्यूस करो, सुबह का अपना उठने का और जो भी आपकी नित्य क्रियाओं को लेके है, नहाने वहाने का वो टाइम निकालिए, अगर स्कूल जाते हैं वो टाइम निकालिए, फिर देखिए आपके पास टाइम कितना बच रहा है, फिर उस टाइम की शेड्यूलिंग करिए कि इस टाइम को हम इसके अकॉर्डिंग शेड्यूल करके करेंगे और उसको फॉलो अप भी करेंगे। फॉलो करना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। सो नाउ वी स्टॉप हियर टुडे। आज मैं इसकी क्लास यहीं पे